क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। इसमें क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो इसमें दो करेक्टर क्या है, नूरी एंड सोनू। मैंने भी आपको जैसे बताया था, ज्यादातर हमारे को प्रेजेंट एज लेट करनी पड़ती है जो दोनों करेक्टर आपको दिए होते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, वो कितनी लेट कर ली, x ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी लेट कर ली, y ईयर लेट कर ली। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है 5 ईयर एगो। 5 ईयर एगो का मतलब 5 साल पहले। आज से 5 साल पहले इनकी दोनों की एज वैसे कितनी होनी चाहिए, 5 माइनस कर दो दोनों में। तो इसकी एज होगी x माइनस 5 और इसकी एज होगी y माइनस 5। दोनों की मैंने प्रेजेंट एज में से आज से 5 साल पहले की एज पूछ रहा है, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दी। तो अगर 5 ईयर एगो इनकी जो नूरी की एज है वो 3 टाइम्स है इससे सोनू की एज से। 3 टाइम्स किसकी है, सोनू की एज की। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, 3y माइनस 15, फिर x वाली और y वाली टर्म तो लेफ्ट में, तो ये x एज इट इज, ये प्लस 3y उधर जाकर माइनस का 3y और ये माइनस 5 उधर जाकर प्लस का 5, तो ये आ गया माइनस का 10। एक तो इक्वेशन बन गई हमारी ये वाली। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखते हैं जी। फिर उसने बोल रखा है 10 ईयर लेटर, मतलब आज से 10 साल के बाद, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर हमारी इसकी प्रेजेंट एज में, अगर आज से 10 साल के बाद इनकी एज क्या होगी, दोनों की एज में 10 ऐड कर दो, x प्लस 10, और यहाँ पे कितना देगा y प्लस 10। ठीक है, 10 ईयर लेटर में क्या कह रहा है, नूरी की एज होगी वो ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की एज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू कर दिया। तो ये मेरा 2y प्लस 20, फिर से वही बात है, 2y को इधर जाओ माइनस 2y, 10 को इधर जाओ 20 माइनस 10, 10 आ जाएगा। अब आपको इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, सोल्व। तो हमारा एक तो आ गया x माइनस 3y इज इक्व टू माइनस का 10 माइनस का 10, ये इक्वेशन 1 आ गई। और x माइनस कितना था, x माइनस 3y इज इक्व टू माइनस का 10, एक तो ये हो गई, और एक थी हमारी x माइनस 2y इज इक्व टू प्लस का 10। देख लो इक्वेशन ठीक लिखी है ना मैंने, ओके। x माइनस 3y इज इक्व टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्व टू प्लस 10। ये आ गई। अब देखो इसमें x वाली टर्म सेम है, इस बार इसमें जब कोई सी चाहे x वाली टर्म सेम हो चाहे y वाली टर्म सेम हो, हमारे को बेनिफिट क्या मिला, करना नहीं पड़ा हमारे को। ये प्लस है तो ये माइनस कर दो, प्लस माइनस, x वाली टर्म कट गई, ये माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1, y माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20, तो ये हमारा माइनस से माइनस कर दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 20, y की वैल्यू कितनी आ गई 20, y की वैल्यू 20 आ गई। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस का 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 50। ठीक है, x की वैल्यू जो 50 आ गई, y की वैल्यू 20 आ गई। इट मीन्स आपने क्या लेट किया था, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितना आ गया, देयरफॉर अभी लास्ट लाइन लिखा करो, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी वो कितना आ गया 50 ईयर,
और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना आ गया, वो हो गया 20 ईयर। ठीक है, किसी को दोबारा से रिवाइज करवाना और दोबारा से कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मुश्किल लगता है दोबारा से भी रिवाइज करा सकते हो। ठीक है, क्लियर है, बढ़ू आगे। अब देखो इस हिसाब से मैं एक एक क्वेश्चन आगे कराता हूँ, तो तुम्हारे को टेस्ट में कितने नंबर आने चाहिए। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसके बाद यस बुलवा रहा हूँ कि हाँ जी आपको आ गया है, उसके बाद अगले दिन आके फिर से डाउट ले सकते हो आप। तो सिर्फ इसमें रह क्या गया, ईमानदारी से होमवर्क करना। जो बच्चा ईमानदारी से होमवर्क करेगा उसके नंबर आ जाएंगे, जो बच्चा ईमानदारी से होमवर्क नहीं करेगा तो इतना ही डिफरेंस होता है उसमें। एक इंटेलिजेंट बच्चा हर रोज होमवर्क करता रहता है, एक टाइम के बाद उसका जब 6 महीनों ने लगातार काम कर लिया 6 महीने तक सिलेबस खत्म हो गया। एक बच्चा है वो थोड़ा थोड़ा सा लाइट ले रहा है। तो ये फर्क किसके बीच में आता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इस पे आप थोड़ा सा वर्क किया करो। आगे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में कह रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब वैसे देखो जैसे कोई 2 डिजिट नंबर है, मैंने लेट कर लिया 56 है, ये 2 डिजिट नंबर है ना, इसमें जो डिजिट यूज हो रहे हैं उसका सम कितना आएगा 11। इसमें 2 डिजिट यूज हो रहे हैं 5 और 6, उनका अगर मैं सम करूंगा तो कितना आएगा 11 है। ऐसी जो जनरल 2 डिजिट नंबर होता है वो मैं लेट कर लेता हूँ एक्स वाई। क्या लेट कर लेता हूँ एक्स वाई, और इसमें अगर मैं देखूं जी 2 डिजिट जो यूज हो रखे हैं वो एक्स और वाई हो रखे हैं, तो इसका सम करूंगा तो कितना आएगा एक्स प्लस वाई, है ना। अच्छा, कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है इसको ना एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस जो टेंस प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। तो ये इस 2 डिजिट नंबर को मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसे ही अगर हम 2 डिजिट नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लेते हैं तो टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट प्लेस वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे को क्या दे रखा है, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। 2 डिजिट नंबर निकालना है, वो 2 डिजिट नंबर फिलहाल के लिए मुझे पता नहीं, तो मैंने लेट कर लिया, लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई, और उसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो 10x प्लस 1y, ये लिखा था ना, टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट प्लेस वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया जी, एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास ये, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ। अब वो कह रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है उसमें जो डिजिट यूज हो रहे हैं उनका सम 9 है, एक तो उनका सम क्या है 9। तो यहाँ पे डिजिट x और y यूज हो रखा था, तो इनका जो डिजिट का सम है एक तो ये हो जाएगा 9। समझ में आ रही है मेरी बात। और दूसरा वो क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। दिस नंबर मतलब चलो ये ले लेते हो, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू twice the number obtaining the reversing the order of digit, twice the number obtaining the reversing the order of digit। अब रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट का मतलब क्या है कि ये जैसे यूनिट प्लेस पे ये है, टेंस प्लेस पे ये है। अब वो कह रहा है कि टेंस प्लेस पे इस वाले डिजिट को ले आओ और यूनिट प्लेस वाले डिजिट को टेंस प्लेस पे ले आओ, टेंस प्लेस वाले डिजिट को यूनिट प्लेस पे ले आओ, तो नंबर क्या बनेगा एक्स वाई की जगह पे वाई एक्स। इस इक्वेशन को दोबारा से पढ़ो, इक्वेशन क्वेश्चन में वो लाइन पढ़ो और दोबारा से समझो कि समझ में आया। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, दिस नंबर मतलब जो नंबर आपने लिया है इनिशियल एक्स वाई, इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट का मतलब वो जो डिजिट
टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस पे हैं उनको रिवर्स कर दो, मतलब यूनिट प्लेस वाले डिजिट को टेंस प्लेस पे रख दो और टेंस प्लेस वाले डिजिट को यूनिट प्लेस पे लिख दो, तो आपका एक्स वाई की जगह पे वाई एक्स बन जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, ये जो मैंने लिखा है। इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कितना होगा, 10x प्लस 1y। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 10y प्लस 1x। ये कितना आ जाएगा, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ये 2x को इधर लेके जाओगे तो 90x माइनस का 2x, 9y माइनस का 20y इज इक्वल टू 0। दोनों को मैं लेफ्ट में लेके, तो 90 माइनस 2 88x माइनस का 11y, 11 कॉमन आ रहा है, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 11 को डिवाइड में ले जाओ, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई 0 बाई, ये 11 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया और 0 बाई 11 0 आ गई। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन आई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक इक्वेशन आ गई आपके पास 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई, अब इनको हमने क्या करना है, सोल्व। तो आपको पता है इसमें y वाली टर्म सेम है और साइन भी इस बार देखो अपोजिट है। अब मैं वही साइन चेंज करूंगा, अब तो मैं सीधा सोल्व कर दूंगा। प्लस वाई माइनस वाई कट गया, प्लस का 8x और प्लस का 1x प्लस का 9x, और ये 9 प्लस 0 9 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9/9, x की वैल्यू आ जाएगी 1। इस x की वैल्यू 1 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 1, वाई की वैल्यू आ जाएगी 8। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो टू डिजिट नंबर आपने क्या लेट करा था, देयरफॉर टू डिजिट नंबर भी क्या लेट करता, एक्स वाई लेट किया था ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 और 8 18 नंबर आ जाएगा। एक्स वाई लेट किया था ना टू डिजिट नंबर, एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 8 पुट कर दिया और नंबर जो आया हमारा 18 आ गया। दोबारा समझाओ, ये वाले क्वेश्चन में अक्सर दिक्कत आ जाती है, पूछना चाहते हो फिर दोबारा पूछ सकते हो, क्वेश्चन दोबारा से देख लो। हाँ जी, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है मेरे पास कि एक हमारे पास टू डिजिट नंबर है, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते जल्दी जल्दी से। हमारे पास एक टू डिजिट नंबर है और उस टू डिजिट नंबर में जो डिजिट का सम है, एक तो वो 9 दे रखा है। मैंने टू डिजिट नंबर जनरली हमारा होता कहाँ से कहाँ तक है, 10 से लेकर 99 तक होता है। जनरल मैंने टू डिजिट नंबर एक्स वाई ले लिया, क्या ले लिया, एक्स वाई। और जैसा मैंने आपको बताया टू डिजिट नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट प्लेस वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे को टू डिजिट नंबर को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। तो हमारे को एक तो हमारे को बोल रहा भाई टू डिजिट नंबर निकालना है, उस टू डिजिट नंबर में जो डिजिट का सम है। अब टू डिजिट नंबर जो निकालना है वो मुझे नहीं अभी तो पता नहीं, तो मैंने टू डिजिट नंबर लेट कर लिया एक्स वाई, और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कितनी हो जाएगी 10x प्लस 1y। अब जो ये टू डिजिट नंबर है इसमें जो डिजिट का सम है एक तो वो 9 है, टू डिजिट नंबर में जो डिजिट का सम है वो क्या है 9, और दूसरा क्या है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो दिस नंबर का मतलब जो आपको आपने निकालना था, आपने एक्स वाई लेट किया ना जो निकालना था, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट का मतलब टेंस प्लेस वाले डिजिट को यूनिट प्लेस पे रख दो, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को टेंस प्लेस पे रख दो। बस इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, दोनों को किस में लिख दिया 10x, ये 10x प्लस 1y आ गया, ये 10y प्लस 1x आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इसको ही मल्टीप्लाई कर दिया, सबको एक तरफ करके 90 माइनस ये 90x है, ये प्लस का 2x है, ये प्लस 2x उधर जाके माइनस का 2x, प्लस 20y जाके वहाँ पे लेफ्ट में माइनस का 20y, 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा 88x, 9y माइनस 20y माइनस का 11y, 11 कॉमन लेके डिवाइड में भेज दिया, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 9 को हमने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8 निकाल दी और हमारा नंबर क्या बन गया 18।
क्योंकि 2 डिजिट नंबर हमने क्या लेट किया था एक्स वाई। एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, वाई की वैल्यू 8 पुट कर दी, तो हमारा आ गया 18।